हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का एग्ज़ाम देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें हम जीएस का पेपर देखने वाले हैं जो कि 22 दिसंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से मैं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2020 के, वो सारे के सारे एग्ज़ाम का एनालिसिस प्लस 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस और साथ के साथ 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी इन 3 वर्ष के जो एग्ज़ाम हुए हैं मैं उनका एनालिसिस आपको कराने वाला हूं। ठीक है, मेरे पास हालांकि 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है, लेकिन आजकल जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जिस तरह के एग्ज़ाम आपको 2020, 21 और 19 में देखने को मिले हैं वो पहले से बिल्कुल लेवल उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। जैसे रीजनिंग का लेवल बदल चुका है, जीएस का लेवल बदल चुका है। हालांकि इंग्लिश का लेवल अभी भी थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, किसी एग्जाम में इजी पूछी जाती है, किसी में कभी कभी टफ भी आ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें जीएस का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये 22 दिसंबर 2020 की पहली शिफ्ट है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं और इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल हम जीएस के पार्ट पर चलते हैं, जीएस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जीएस की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है आपकी जीएस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है, कौन सा है? दंत वल्क, यानी दांत जो है सबसे ज्यादा कठोर होती है। दांत में का एक पार्ट होता है दांत में, वो सबसे ज्यादा कठोर है, दंत वल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वंश का संस्थापक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आला सिंह इसके संस्थापक थे। और मैं आने वाले टाइम में जीएस के सारे टॉपिक करके आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और कुछ ही टाइम में मैं आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक कराने वाला हूं। और इंग्लिश की अभी फ़िलहाल के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की वोकैब स्टार्ट की है, तो अभी धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ जितना होगा मुझसे। ठीक है, फिलहाल आपको पढ़ते रहना है, आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो ये है आपका 12। ठीक है, भाग नंबर 12। उसके बाद है 1996 में भारत और डैश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किए थे? बांग्लादेश और भारत के साथ ये हुए थे। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को डैश से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई? तो बाबर के बीच हुई थी। उसके बाद है पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, आपको पता होगा। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है डैश को लोरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 से 2020 के विजेता के रूप में चुना गया था? किसको? सचिन तेंदुलकर को। तो अच्छा, ये 2020 होगा यहाँ पर भी। ठीक है, 2020 के विजेता के रूप में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? तो ये है पेपेन एंजाइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका करंट से है 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ये पूछा गया थे उस अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है ये करंट से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड, तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है डैश फारसी में रज़्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? किसका? महाभारत का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी विश्व धरोहर स्थल है भारत के, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। कौन बताता है, पेम्बा प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा देता है। अगला क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये है कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में डैश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। 21 ओवर लगातार इन्होंने मेडन किए थे, यानी एक भी रन नहीं दिया था। तो इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट मैच हो रहा था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 1527 में। ओके। नेक्स्ट है, डैश की कमी क्वाशियोकोर का कारण बनती है। प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदा में पाया जाने वाला एक समुदाय है। कहाँ पर, श्रीलंका में पाए जाने वाला एक समुदाय है। अगला है, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को भारत में डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए भारत की निम्नलिखित किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील नियुक्त किया गया। तो हरीश साल्वे को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था। तो 1982 में। अगला क्वेश्चन है, मृदु पेय के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या किरा पारंपरिक पहनावा है। किस देश का है, भूटान का। नेक्स्ट है, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है। यानी अगर आप सेब को काट करके रख दोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है, कुछ देर के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्राट डैश की कब्र के पास सम्राट डैश की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। तो किंग शी हुआंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह डैश नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है। तो किसकी पुस्तक है, प्राइड एंड प्रेड्यूस। नेक्स्ट है, नेकचंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में इन्होंने बदला था, यानी रॉक गार्डन बनाया था कचरे से। नेक्स्ट है, 2019 में रासायनिक विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर डैश नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति। तो जॉन गुडनाइफ। नेक्स्ट है, 2019 में देखिए करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर को आपको अच्छे से करना है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। मनप्रीत इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि चीन में है। नेक्स्ट है, बिकमिंग
बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिशेल ओबामा, बिकमिंग। अगला है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट है जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल चीन में पाया जाता है। इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है गंगाखर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। अगला है स्वयं शंभुनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? काठमांडू में है शंभुनाथ। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? तो 1867 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। अगला है मेलस डोमेस्टिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? सेब के पेड़ को कहा जाता है मेलस डोमेस्टिका। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 10। नेक्स्ट है भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 वत्स साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशाम्बी में थी। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके मैंने दिखाए हैं जो कि 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट 2020 में पूछे गए थे। इसी तरह से मैं आपको 19 और 20 और 21 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। एक एक करके सबको एनालिसिस करेंगे और साथ में रीजनिंग और इंग्लिश के भी मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल अभी हम जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।